पिछली आयत में हमने ईमान वालों का जिक्र सुना। वो लोग जो गैब पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। फिर हमने काफिरों का हाल देखा, जिनके लिए हिदायत हो या ना हो, उनके दिल बंद हो चुके थे। और इसके बाद कुरान ने हमें एक तीसरे सबसे खतरनाक तबके से रोशनास कराया, वो जो ज़बान से ईमान लाते हैं मगर दिल से इनकार छुपाते हैं। हमने देखा कि कैसे ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, मगर सवाल ये है, क्या इनका ये धोखा हमेशा कामयाब रहेगा? क्या अल्लाह इस धोखे को नजरअंदाज कर देगा या फिर अल्लाह भी एक ऐसी तदबीर करेगा जो इनके वहमो गुमान में भी ना होगी? पिछली आयत में हम देख चुके हैं कि ईमान सिर्फ दावा नहीं और कुफ्र सिर्फ इनकार का नाम नहीं, मगर आज हम उस मकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां निकाब उतरते हैं, दिलों की हकीकत खुलती है और ये फैसला होता है कि कौन हिदायत के नूर में रहेगा और कौन हमेशा के अंधेरों में धकेल दिया जाएगा। आज की आयत हमें बताएंगी कि जब इंसान अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है तो अंजाम क्या होता है, कैसे हिदायत की रोशनी एक लम्हे में छीन ली जाती है और कैसे यही कुरान किसी के लिए जन्नत की राह बन जाता है और किसी के लिए जहन्नुम की आग। आइए सूरतुल बकरा की इन आयात में दाखिल होते हैं जहां अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देता है। यानी जो लोग अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह उनके इसी तमस्खर को उन्हीं के खिलाफ पलटा देता है। वो समझते हैं कि वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, मगर हकीकत में वो खुद ही धोखे में मुब्तला होते हैं। हम ज़बान से ईमान ले आएं मगर दिल मानने को तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और अमानत दी जाए तो खयानत करे। वादा भी कर लिया, धोखा भी दे दिया और उसे पता भी नहीं चला। जो जुबान से ईमान का दावा करे मगर दिल में इनकार छुपाए, अल्लाह उसे उसी धोखे में छोड़ देता है। मुनाफिक को हिदायत की रोशनी दिखाई जाती है, मगर जब वो उसकी कदर नहीं करता तो अल्लाह उससे सुनने, देखने और समझने की सलाहियत छीन लेता है। हिदायत या इनकार, ये सब हमारी जिंदगी को नहीं रोक सकता। हम वही करेंगे जो हमें आसान लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। आंखें खुली रहती हैं मगर दिल अंधा हो चुका होता है। कुरान की आयत बिजली की मानिंद हैं, कभी दिल रोशन करती हैं और कभी मुनाफिक के दिल में खौफ भर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह से हया न की, अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। यहाँ कुरान तमाम इंसानों को पुकार कर कहता है, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें, तुमसे पहले वालों को और पूरी कायनात को पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें। कुरान अपने जैसी सिर्फ एक सूरत लाने का चैलेंज देता है जो आज तक कोई पूरा न कर सका। इनकार करने वालों के लिए अंजाम जहन्नम की आग। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, समझें और समझाएं। ईमान और नेक आमाल वालों के लिए ऐसी जन्नत जहां न गम होगा, न खौफ, न जुदाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो नेमतें हैं जो न किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल में उनका ख्याल आया। अल्लाह मच्छर जैसी छोटी मिसाल देने से भी नहीं शर्माता, क्योंकि हक छोटी बात से भी वाज़े हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है। अल्लाह के अहद को तोड़ना, रिश्ते काटना और ज़मीन में फसाद फैलाना, ये सब इंसान को खुद ही खसारे में डाल देते हैं। ये आयत फासिक लोगों की पहचान बयान करती है। अल्लाह फरमाता है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ देते हैं, यानी ईमान, अतात और वादे, रिश्तों को काट देते हैं जिन्हें जोड़ने का हुक्म दिया गया था, जमीन में फसाद फैलाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह इंसान को झंझोड़ कर सवाल करता है, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? तुम पहले बेजान थे, अल्लाह ने जिंदगी दी, फिर तुम
मरोगे, फिर वही अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा और आखिरकार उसी की तरफ लौटाए जाओगे। जिंदगी, मौत और दोबारा जिंदगी सब अल्लाह के इख्तियार में है। जो ये समझ ले वो कभी गुरूर और इनकार में मुब्तला नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से बुलंदी मिली और इब्लीस सिर्फ तकब्बुर की वजह से मरदूद हुआ। तकब्बुर हमेशा इंसान को गिरा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह के बाद जिद नहीं की बल्कि तौबा की और अल्लाह ने फौरन कबूल फरमा ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खता करता है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम गलतियों से भरे हैं मगर तेरी रहमत से मायूस नहीं। या अल्लाह, हमें माफ फरमा। जो हिदायत मान ले उसके लिए अमन है, जो इनकार करे उसके लिए आग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान या तो तुम्हारे हक में दलील बनेगा या तुम्हारे खिलाफ। और अब अगली आयात में एक ऐसी कौम की दास्तान आती है जिसे नेमतें मिली, निशानियां दिखाई गईं, मगर फिर भी नाफरमानी की। क्या आज का इंसान भी वही गलती दोहरा रहा है? अगला हिस्सा बहुत चौंका देने वाला है। हमने निशानियां देख ली, नेमतें भी मिल गईं, मगर दिल अब भी झुके नहीं। हम वही करेंगे जो हमें आसान लगे। देखो, सुनो और समझो नूर की तरफ।